रघुपति कथा प्रसंगा। इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन आज भगवान की कथा सुनने का हो रहा है, तो जब मन भगवान की कथा सुनने का हो जाए तो इससे बड़ी बात दुनिया में दूसरी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। बोले बाबा मैया पार्वती को हिमालय ले गए, हिमालय ले जाकर के कथा सुनाना शुरू की। सारे जीवित प्राणियों को वहां से हटा दिया गया, लेकिन तोते का एक अंडा वहां रखा हुआ था। वो जिंदा नहीं था, इसलिए वो भागा नहीं वहां से। तब अंडा फूट गया, कथा उसने सुन ली। और बाबा जब कथा सुनाते सुनाते रुक जाते थे तो पार्वती मैया बोल देती थी, बाबा फिर क्या हुआ। जब होते थे तो एक हुंका देने वाले की जरूरत पड़ती, कि सुनाने वाला कौन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज भी कथा में एक आदमी बिठाना जाता है, हुंका देने वाला। मैं गया एक जगह कथा करने, तो एक आदमी बैठा बीच में हर बार का हो, तो मैंने कहा यार ये क्या नौटंकी है। तो कहा महाराज यहाँ की ये रीति है। मैंने कहा खत्म करो, हम कथा ही नहीं कर पाएंगे। तो बाबा जब कथा सुनाते सुनाते सो जाते, मैंने थक जाते थे, मैया पार्वती कहते थी फिर क्या हुआ, तो बाबा शुरू हो जाते। एक समय आया, बाबा की कथा सुनते सुनते पार्वती को नींद आ गई, तो तोता बोलने लगा, बाबा फिर क्या हुआ, बाबा फिर क्या हुआ, बाबा फिर क्या हुआ। शंकर जी ने जब मुड़ के देखा तो ये तो तोता हुंका दे रहा है। लगा ये तो अमर हो जाएगा, उठाया त्रिशूल, और त्रिशूल उठा करके मार दिया। अब वो तोता उड़ चला, उड़ते उड़ते हिमालय पहुंचे। सरस्वती नदी के किनारे वेद व्यास जी महाराज रहते थे। उनकी पत्नी अरणी ऋतु स्नान करके बालों में कंघी कर रही थी कि जमाई आ गई। और जैसे ही जमाई आई तो मुंह खुल गया, और जैसे ही मुंह खुला तो तोता मुंह के रस्ते भीतर प्रवेश कर गया। अब त्रिशूल आजू बाजू घूमता रहा, ब्राह्मण पत्नी को नहीं मार पाया। उसी समय भागवत लिखी गई व्यास जी के द्वारा, भागवत सुनाई अपनी पत्नी को। गर्भवती स्त्री को भगवान की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पलते हुए बच्चे के ऊपर मां का पूरा पूरा असर होता है, याद रखना। हाँ? पहले गर्भवती स्त्रियों को रामायण पढ़ाई जाती थी, रामायण सुनाई जाती थी, है? तो बच्चे वैसे ही पैदा होते रामायण वाले। फिर समय बदला तो फिल्में आ गई। जब फिल्में आई तो फिल्में देखने लगी स्त्रियां, तो बच्चे फिल्मी पैदा होने लगे अपने आप। हाँ? फिर और समय बदला तो इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, तो अब बच्चे मोबाइल वाले पैदा हो रहे हैं। अब इस समय हम 20 साल के हो गए, तब हमने पहली बार मोबाइल देखा 2003 में। हाँ? और आजकल के बच्चे पैदा हुए नहीं कि मोबाइल चालू। हाँ, बड़ा विचित्र हो गया अब समय, बड़ा विचित्र। एक हमारा शिष्य है, हमको बता रहा था, गुरुजी 3 साल का लड़का, बोले ये लड़का इतना चतुर है, आजकल मोबाइल उंगली से खुलने लगे, पता, फिंगर सेंसर लगा रहता है, उंगली से मोबाइल खुल जाते हैं। तो बोले गुरुजी मैं सो रहा था, मेरे बच्चे ने मेरा मोबाइल निकाल लिया, और जब नहीं खुला तो बोला मेरी उंगली पकड़ के, सोते हुए बाप की उंगली पकड़ के लड़के ने सेंसर पे लगा दी, मोबाइल खुल गया और वीडियो गेम खेलना शुरू कर दिया। बोले महाराज इतना चतुर हो गया ये। तो मैंने कहा जब ये पेट में था तो मां ने खूब मोबाइल चलाया होगा, उसका असर आज ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल पक्की बात मानना, गर्भ जनित संस्कारों का असर होता है। माता जो भोजन करती है उसका असर शिशु पर होता है।
माँ जो देखती है उसका असर शिशु के ऊपर होता है। बिल्कुल पक्की बात। पिता का नहीं, माँ का सबसे ज्यादा प्रभाव संतान के ऊपर पड़ता है, क्योंकि माँ के गर्भ में 9 महीने बालक की पुष्टि होती है। व्यास जी ने भागवत लिखी, दिन भर लिखते थे, रात में पत्नी को सुनाते थे कि देवी आज हम यहां तक पहुंच गए, आज यहां तक पहुंच गए। गर्भ में उस बालक ने भागवत पढ़ ली और गर्भ में वो बालक योगी हो गया। 16 साल हो गए गर्भ में, लेकिन वो बच्चा जब पैदा नहीं हुआ तो देवताओं ने कहा ये तो अनहोनी है महाराज। 9 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, यहां तो 16 साल हो गए बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा। भोले बाबा से कहा बाबा उसे मुक्त कर दो। शंकर जी गए, शंकर जी ने कहा वत्स बाहर निकलो, मेरा त्रिशूल तुम्हें अब नहीं मारेगा, और वैसे भी तुम अमर कथा सुन करके अमर हो चुके हो, तुम्हें वैसे भी कोई नहीं मारेगा। पर वो बालक कहता महाराज मुझे आपके त्रिशूल का डर नहीं है, अब नहीं है, पहले था अब नहीं है, मुझे अब किसी का कोई डर नहीं, न मृत्यु का न जीवन का। क्योंकि भागवत सुनने से वो ब्रह्मयोगी हो गए। बस मुझे एक बात का डर है, बोले क्या, कि जैसे ही मेरा जन्म होगा, जैसे ही मेरा जन्म होगा वैसे ही भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। गर्भ में बच्चा जब तक रहता है तब तक माया का असर उस बच्चे के ऊपर नहीं होता। आकाश से जब पानी गिरता है ना, तो जब तक बूंद हवा में रहती है तब तक उसके ऊपर मिट्टी का, धूल का कोई असर नहीं होता। लेकिन वही बूंद जब जाकर के धरती में गिरती है तो कीचड़ बन जाता है, आगे जाके डाबर पानी हो जाती है। डबरा जानते हैं? बुंदेलखंडी भाषा में बरसाती गड्ढों को डबरा कहा जाता था, कि डबरा है वहां से, भैया डबरा है थोड़ा दूर से। अच्छा, भाषा भी बड़ी विचित्र होती कहीं कहीं भी। मैं सागर जिले गया एक बार कथा करने, तो मैंने एक से पूछा, मैंने कहा यार मुझे महुआ खेड़ा जाना है, तो कहाँ से जाऊं? तो वो आदमी मुझसे कहता है नाय को गाड़ी ले आओ, नाय से उछटा ले। मैंने कहा उछटा ले? मैंने कहा गाड़ी उचटती भी है क्या? तो दूसरा कहता है कि महाराज वो ये कह रहा है कि मतलब उछटा ले वाले यहां से ले जा, चला ले को उछटा ले। हाँ, एक कहता है कि महाराज की गाड़ी में पेट्रोल गिरा दे। मैंने कहा गिरा दे? अरे मैंने कहा भैया 10-15 लीटर है पेट्रोल, काहे को गिरा रहे हो? अरे बोले महाराज हम 15 लीटर डरवा रहे हैं आपको। मैंने कहा ये कहो ना कि गाड़ी में लिए पेट्रोल डरवा दो, तुम तो कह रहे कि गिरवा दो। तो भाषा का खेल है, कहीं कहीं की भाषा बड़ी उल्टी सीधी है। हाँ? हम लोगों को तो सब भोगना है, कभी छत्तीसगढ़ तो कभी राजस्थान तो कभी महाराष्ट्र तो कभी गुजरात तो कभी कहीं तो कभी, है ना? तो भाषा का तुलसीदास जी महाराज बुंदेलखंडी थे, तो तुलसीदास जी महाराज ने बुंदेलखंडी भाषा का बहुत प्रयोग रामचरितमानस में किया। लोग, लुगाई, हाँ, लोग, लुगाई, दावर, पानी। बाबा लिखते हैं रामचरितमानस में बच्चा जब तक गर्भ में रहता है तब तक माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वही बच्चा जब जन्म लेता है तो माया उसका पैर पकड़ लेती। हाँ, आपको पता है गर्भ में देवता जाते हैं कि बच्चे से मिलने? देवता, हाँ, भगवान का दर्शन होता है गर्भ में। लेकिन वही बच्चा जब जन्म ले लेता है तो माँ ने जैसे ही दूध पिलाया वैसे ही सब भूल गया कि हमने भगवान को भी देखा, देवताओं को भी देखा। संत रामचरितमानस में वर्णन करते हैं कि भूमि परत भूमि भूमि परत
भगवान कहते हैं कि हे महाराज, मैं अगर जन्म लूंगा तो मुझे माया लिपट जाएगी। तो भगवान श्री हरि आए, तो भगवान ने स्वयं सुखदेव जी महाराज को वचन दिया, माया मेरी है, मैं तुम्हें माया से मुक्त करता हूं। ध्यान देना, कोई कहे कि मैं तपस्या करूं और माया से मुक्त हो जाऊं, संभव नहीं है। न तपस्या से आप माया मुक्त हो सकते हो, न योग से माया मुक्त हो सकते हो। अगर माया से मुक्त कोई हो सकता है तो तब जब भगवान स्वयं उसे मुक्त कर दे, और कोई उपाय नहीं। भगवान ने माया से मुक्त कर दिया सुखदेव जी महाराज को, तब सुखदेव जी का जन्म हुआ है। और जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल की ओर भागे। ध्यान देना, भागवत लिखने वाले व्यास जी माया से मुक्त नहीं है। माया घेर गई, हा पुत्र मेरा बेटा है, पीछे पीछे लग गए। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तरमय तया तरभो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। सुखदेव जी नहीं रुके, एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के खड़े हो गए, और यहां व्यास जी कहते हैं हे पुत्र रुक जाओ। तो वहां सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं, हे पुत्र रुक जाओ। पिता को पुत्र कह दिया सुखदेव जी। देवता कहते हैं आपने अपने पिता को पिता क्यों नहीं कहा? बोले इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं जानता हूं आज मैं इनका बेटा हूं, कभी ये मेरे बेटे थे। ये तो देह के रिश्ते, ये तो देह के रिश्ते। कभी तुम मेरे बेटे हुए, कभी मैं तुम्हारा बेटा हुआ, चक्र है, चलता रहता है। तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी को वापिस कर दिया। सुखदेव जी वृंदावन चले गए। आज राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए जब बैठे तो सबने कहा इस समय धरती के ऊपर एक ही है जो राजा परीक्षित को कथा सुना के मुक्त कर सकते हैं, और वो है स्वयं सुखदेव जी महाराज। तो वह सुखदेव जी महाराज कहां मिलेंगे, किसको पता है कि कहां है सुखदेव जी? तो ऐसे संतों का कोई भरोसा तो होता नहीं, कहां है भाई? एक स्थान पे इनका होता नहीं, आज यहां है, कल कहीं और है, परसों कहीं और है। तो भैया भगवान से प्रार्थना करो। परीक्षित महाराज ने श्री कृष्ण का ध्यान किया, हे प्यारे परमात्मा, मैंने अपना सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। मेरी मौत हो तो भी आप जानो, और मेरा मोक्ष हो तो भी आप जानो। मौत हो तो भी आप जानो, और मोक्ष हो तो भी आप जानो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो हो, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है। एक बार आप अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो सच्चे हृदय से, ऐसे नहीं, सच्चे हृदय से, केवल कहने भर के लिए नहीं। ऐसा मत करना। एक सेठ जी एक मंदिर गए, जैसे मंदिर जाने लगे सोचा पूजा करके निकल जाएंगे, लेकिन पुजारी जी की नजर पड़ गई। पुजारी जी ने कहा सेठ जी आ रहे, आरती सेठ जी से करवाओ। हाँ, मंदिरों में भी वीआईपी कल्चर हो गया आजकल, पता, बड़ा आदमी होगा तो आरती उसी को पकड़ेगा। ऐसे कहेंगे नहीं सर, भले सामने वाला आरती करने आया हो चाहे ना आया हो, आरती करने आया हो चाहे ना आया हो, लेकिन पकड़ाएंगे उसी को।
नमामि गंगे का एक कार्यक्रम हुआ था तीर्थराज प्रयाग में 2019 के अर्ध कुंभ में, उसमें मोदी जी आए नमामि गंगे में। तो नमामि गंगे वाले कार्यक्रम में हम लोग भी थे, तो मंच पे 2-4 लोग थे, बाकी सब नीचे थे। अब हम लोग तो नीचे वाले नीचे बैठे। तो अब किसी ने नमामि गंगे की आरती, कम से 45 मिनट की आरती होती नमामि गंगे, 5 पंडित खड़े होकर के, और एक वो देखने लायक होता है, एक पंडित का हाथ जैसा जाएगा दूसरे का भी वैसा जाएगा, बहुत सुंदर लगती नमामि गंगे की आरती। तो आरती शुरू हुई, योगी जी की नजर पड़ गई। योगी जी ने हमको इशारा किया कि तुम वहां से आओ, ऊपर आ जाओ। योगी जी हमारे मित्र हैं, तो मैंने कहा नहीं रहने दो, नहीं आ जाओ, ऐसे आओ। तो इशारा कर दिया किसी गार्ड को कि जाओ महाराज जी को लेके आओ। बिना पास के तो आप प्रवेश था नहीं, क्योंकि मोदी जी की सभा, और अब सीएम तो योगी जी थे। तो उन्होंने फटाफट कुछ व्यवस्था की, बुला लिया। तो मैं भी पहुंच गया मंच पर। अब जब आरती शुरू हुई, 45 मिनट आरती चली, पसीना मार गया आरती का। कभी 5 मिनट आरती नहीं की, 45 मिनट घुमाओ, पसीना मार गया। पसीना मारने के बाद तत्काल कहा कि इनको पानी पिलाओ, नहीं तो बेहोश हो जाएगा। अभिलाषा नंदी थी नगर पालिका की मेयर इलाहाबाद की, उनको पकड़ा दिया। वो शुगर पेशेंट, दिक्कत हो गई। अब पिलाया गया पानी वानी, तब जाके। तो निवेदन करने का अर्थ केवल इतना है कि सामने वाले की हिम्मत भी तो देखना चाहिए कि उसमें हिम्मत है, देखे नहीं उसका भाव है कि नहीं है। तो एक पुजारी जी ने पकड़ा दी आरती सेठ जी को, और सेठ जी जा रहे थे, ड्राइवर हारन बजा रहा, और सेठ जी फंस गए। आरती जब तक पूरी होगी नहीं, जा नहीं सकते। और एक लफड़ा और, सेठ जी 500 रुपए का जूता खरीद के लाए, उसी दिन मंदिर के बाहर उतार दिया, भीतर गए, अब आरती में फंस गए। आरती गा रहे और हर बारी उसी देखे ऐसे घुमाए। पुजारी जी बोले, सेठ जी भगवान यहाँ है, तुम पीछे क्या देख रहे हो? तो कान में कहा कि यार 500 रुपया का जूता पहन के आया, कोई चोरी ना कर ले। तो पुजारी जी बोले, अच्छे आदमी हो यार, तो भगवान के मंदिर में तुम आए, और भगवान के मंदिर में आके जूता की दिक्कत? यहाँ तो आरती में गा रहे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। तो बोले सही तो है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, पे जूता तो मेरा, जूता तो मेरा। इतने में जूता ले गया, कोई हकीकत में ले गया। और सेठ जी बाहर है, सेठ जी को गुस्सा आ गई कि ये पुजारी ने फंसा लिया, आरती नहीं करवाता तो जूता तो नहीं आता। चिल्लाता हुआ जब, है पुजारी की ये व्यवस्था है, हमारा जूता चोरी हो गया, भगवान के दरवाजे में बताओ ऐसा हो गया। तो पुजारी को भी गुस्सा आ गई, बोले वो नहीं से किया, हमसे न कहो, जिनका मंदिर नहीं से किया, हम तो भाई आरती कर रहे थे और जूता चलो गो। सेठ जी बोले हाँ क्या है, तो कौन सी दिक्कत? दौड़ करके गए, बाहर आ गए। पुजारी ने कहा बोल दिया भगवान? अरे बोले कहा बोले? बोले क्यों? बोले यार हम नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए? बोले क्यों नहीं पाए? बोले यार क्या बताएं, हमने उनसे कहा कि कोई हमारे जूता ले गया, तो भगवान बोले हमारे भी देख लो, हमारे भी चले गए। भगवान बोले हम भी नहीं जूता के खड़े, पता नहीं कौन ले गया। तो निवेदन करने का अर्थ मेरा केवल इतना है कि कहने भर से कुछ नहीं होता। रोज आरती करते हैं हम, रोज कहते हैं कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, लेकिन बताओ मुझे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तन और मन और धन से भगवान को अपना माना? बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें भगवान पर 100% विश्वास है? नहीं। अरे कई लोग तो ऐसे हैं जो उधार में काम करवाते हैं भगवान से। हाँ, हे महाराज हमारा ऐसा काम कर दो तो नारियल चढ़ाएंगे, मतलब तो चढ़ाएंगे, अगर काम कर दो तो चढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे। अब बताओ वो तुम्हारे नारियल का भूखा है? आज तक मेरी समझ में नहीं आया। वहां जाके भी धंधा कर रहे हो, ऐसा कर दो तो ऐसा करेंगे, ऐसा कर दो तो ऐसा करेंगे। तुम नहीं करोगे तो क्या कोई और नहीं करेगा?
सुधार ले आओ जीवन में। कभी भगवान से नहीं कहना कि आप हमारा, भगवान तुम्हारा कर्मचारी नहीं है, भगवान तुम्हारा नौकर नहीं है, वहां लांच नहीं चलती, वहां रिश्वत नहीं चलती। याद रखना, तुम सच्चे प्रेम से अगर भगवान के चरणों में जाओगे तो भी तुम्हारी मन्नत पूरी होगी। इसलिए बकबक मत करो, भगवान से यही कहो कि प्रभु आप हमें जिस लायक बनाएंगे हम वो करेंगे, जिस लायक आप हमें बनाओ। तो एक बार हृदय से अगर हम भगवान को समर्पित हो गए तो भगवान हमारे। वृंदावन में एक बहुत अच्छे संत हुए जो कहा करते थे कि हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं। वास्तव में किससे कहानियों में तो सुना था लेकिन देखा पहली बार। किससे कहानियों में तो सुना था लेकिन देखा पहली। ऐसा संत नहीं देखा मैंने आज तक। वो रोज कहा करते थे अगर एक रोटी बच गई तो तत्काल मछलियों को डाल देते थे यमुना जी में। लोग कहते थे महाराज एक तो बचा लो, शाम तक, शाम को मान लो कोई नहीं आया भोजन देने तो। वो कहा करते थे मान लो हम शाम को मर गए तो, शाम के पहले मर गए तो ये रोटी का क्या होगा। ये रोटी खाने हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। बात को समझो, ये रोटी खाने दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए नहीं अभी फ्री हो, शाम का ठिकाना नहीं। और अगर शाम को जिएंगे तो भगवान पर भरोसा है, कोई ना कोई लाके देगा। कहा करते थे, रोज गाया करते थे। मुझे उनका गाया गीत आज भी याद है। चिंता करे बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। चिंता करे बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी, चिंता करे बनाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बोलो, बलिहारी नंदलाल। जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। सरदत ले लो वो छत देगा, खबर हमारी देगा। सिर ढकने को पूछत देगा, खबर हमारी देगा। सिर ढकने को पूछत देगा, खबर हमारी देगा। सिर ढकने को पूछत देगा, खबर हमारी देगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता। भजन करो निश्चिंत हो चिंता, भजन करो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी धार, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी बलिहारी।
बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी बोलो बलिहारी 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 बोलो बलिहारी 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 बोलो बलिहारी चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। जिस मालिक ने जन्म दिया वो अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को वो छत देगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निश्चिंत हो चिंता छोड़ो रोटी दान की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। तो एक बार जब हमारा विश्वास भगवान पर पक्का हो जाता है तो भगवान को व्यवस्था करना। जैसे ही राजा परीक्षित के मन में भगवान के प्रति प्रेम आया, भगवान के प्रति विश्वास आया, तो एक चमत्कार हुआ और बीच सभा में गंगा के किनारे एक साधु प्रकट हुआ। चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। तोते जैसी नाक थी, भगवान शंकर जैसा सुंदर शरीर, श्री कृष्ण जैसा रंग काला, एक कौपीन लगाए हुए सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे प्रकट हो गए। पूरे देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की और सुखदेव जी महाराज की जय जयकार होने लगी। गुरु सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज को सुखदेव भगवान कहा गया क्योंकि किसी एक को भी जो मोक्ष दे दे वो भगवान। सबने मिलकर के सुखदेव जी की आरती उतारना शुरू की और गंगा के रेती रमन में महाराज परीक्षित को कथा सुनाने सुखदेव जी महाराज का आगमन हो चुका। सज्जनों, परम पूज्य बड़े देव बाबा के इस पुनीत पावन स्थल पर हमारे परम प्रिय हटा क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय श्री पीएल दंतवाय जी, पत्नी रामकली दंतवाय सपरिवार बेटे बच्चियों के साथ इकट्ठे होकर के और आपके ग्राम में आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं। निवेदन यह है कि यह कार्यक्रम केवल विधायक जी का ना माना जाए, आप सब समस्त ग्राम वाले इस कार्यक्रम को अपना माने। इसलिए अपना माने क्योंकि विधायक जी तो हटा में रहते हैं, पूरी व्यवस्था यहाँ बना रहे हैं। घर आपका, स्थान आपका, ठीक है ना। जो है वो इस स्थान पर आप लोगों का है। आप लोग कार्यक्रम भी ना कहे तो उनका दिखाई दे, उसको पूरा करना भी हमारा और आपका ही नैतिक कर्तव्य है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को आप अपना मानिए, अपना मानते हुए जो भी आप धन नहीं मांग रहे विधायक जी आपसे, तन का सहयोग पूरे तरीके से आप लोग जो है प्रदान करिए। समय पर आइए, श्रवण कीजिए। यद्यपि खेती का अधिक से अधिक समय हमें दीजिए। दोपहर 3 बजे से 6:30 बजे तक कथा चलती है। आप सब लोग इसी प्रकार आनंद लीजिए। बड़े देव बाबा के दरबार में समर्पित है आज की कथा यही। और हम सब मिलके भगवान की आरती गाएंगे। सब लोग आरती के लिए प्रेम से खड़े हो जाइए और श्री राम, जय जय श्री राम। प्यारी छमीरो मना श्यावर पीरो देवता
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गा। झूमते हुए गाइए, मेरे राग आता है वो राग में गाओ, मेरे राग नहीं आता अनुराग में गाओ। श्री बांके बिहारी आरती गा, श्री बांके बिहारी आरती गा। आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे, आरती गाओ। दुख
यशोदा के लाला हरे श्रीरा यशोदा के लाला हरे श्रीरा गौरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। राजा रामचंद्र जी